ओम नमस्ते बंधुओं। जो लोग 40-50 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो समझते हैं कि आज से 15-20 साल पहले पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा थी कि भारतीय योग को स्वीकार करें या न करें। अमेरिका प्लस का मतलब है अमेरिका और अमेरिका जैसे देश, संस्कृतियां, तथाकथित धर्म और मान्यताएं। उनको क्या लगता था, क्योंकि अमेरिका की क्या समस्या है आज के समय में? अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या उसका स्वास्थ्य है और दूसरा आयाम होता है मन, चिंतन, संस्कृति, धर्म, आत्मा। क्योंकि ये जो चीज है ये दिखाई नहीं देती। किसी का मन गंदा है, चिंतन गंदा है, वो दिखने वाली चीज नहीं है। स्वास्थ्य दिखाई देता है। तो अमेरिका की प्रतिभा अभी इन चीजों तक नहीं पहुंच पाई है। वो अभी इसके चक्कर लगा रही है, धन कमाओ और उसको भोगो। तो स्वास्थ्य दिखने वाली चीज है। किसी के पेट में दर्द है तो दिख रहा है, वो पेट में गैस है दिख रहा है, मोटापा है दिख रहा है, और स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं दिख रही हैं। लेकिन ये चीज दिखने की नहीं है। जो चीज उसको दिख नहीं रही वो उसकी बात ही नहीं करता, वो उसको यथावत रखना चाहता है। वो उसका मूल्य समझता ही नहीं है, उसकी दौड़ इस तरफ है ही नहीं है। वो तो दुनिया वैसी है, उसको थोड़ा सा उसको वो रूटीन में ले लेता है। तो ये कोई उसके चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य तो है। लगभग 80% अमेरिकी मोटापे से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। मांस खाएंगे, उल्टे सुल्टी चीज खाएंगे, रहन सहन गलत है, चिंतन गलत है और उनका टाइम टेबल गलत है। तो सारे का सारा गलत जब हो तो स्वास्थ्य कभी सुधर नहीं सकता। अब एक तरफ योग है दुनिया में, हम उसको कहते हैं कि भारतीय योग। असल में वो सारी मनुष्य जाति के लिए है। हमारे वेद, जिसको हम हमारे कहते हैं, असल में कहने के लिए कह लेते हैं, लेकिन वो सारी दुनिया के हैं। तो उसको भारत से योग दिखाई देता है। सारी दुनिया की खबर रखता है अमेरिका, तो उसको ये क्लियर पता है कि योग से ही स्वास्थ्य दुनिया का सुधर सकता है। अब वो इसको लेना चाहता है, किसको? योग को। बिल्कुल वो ले सकता है और ले भी रहा है। लेकिन अभी 15-20 साल पहले एक आंदोलन चला था पूरे का पूरा, और एक अभियान चला था कि योग करो योग करो। अब तो स्वीकार भी कर लिया है, मजबूरी में। इसलिए नहीं कि योग अच्छा है, इसलिए नहीं कि भारतीय धर्म, दर्शन और चिंतन अच्छा है, इसलिए कि स्वास्थ्य मिट रहा है, मर रहा है, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये चीज उनकी समझ से अभी बाहर है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो। इसको लेने की उनके अंदर स्वीकार्यता नहीं है। अब मुश्किल क्या है, क्यों कर रहा था पोप जी विरोध योग का, वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक अमेरिकी नौजवान है। पहले आप एक बात को समझिए, जितने प्राकृतिक चिकित्सालय देश में हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक, आप इस बात को बड़े गौर से समझिए, प्राकृतिक चिकित्सक जो 40-50 साल की ऊपर की उम्र के हैं, उनमें से अधिकतर लोग वे हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त थे और बाद में वो ठीक हो गए, और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सक का कोर्स किया और फिर प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की, और आज वो डॉक्टर बने हुए हैं। आपने ये बातें सुनी होंगी कि फलां हीरो था, उसकी माता कैंसर से मर गई तो उसने फिर कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की ताकि लोग परेशान ना हो। तो ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सक, कोई आदमी रिटायर हुआ
40-50 साल का है, बीमारियों से ग्रस्त हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि मरेगा तू, तो फिर वो किसी ने प्राकृतिक चिकित्सालय में भेज दिया, वहाँ वो ठीक हो गया मिट्टी पानी से, हवा से, और फिर वो इतना प्रभावित हुआ कि वो स्वयं ही प्राकृतिक चिकित्सक बन गया। अब आप यहाँ आइए, ये कोई अमेरिकी नौजवान है, सभी अमेरिकी नौजवानों को योग से स्वास्थ्य मिलेगा? अगर उसको स्वास्थ्य मिल गया और वो उत्साह में आकर, इन डॉक्टरों की तरह से वो उत्साह में आकर अगर योग की दिशा में न केवल थोड़े से आसन और प्राणायाम करने तक संतुष्ट रहा, अपितु वो डूब गया योग में, और वो ध्यान धारणा, ध्यान समाधि, यहाँ तक पहुँच बना ली उसने, आत्मा और परमात्मा के पूरे ऊंचे ऊंचे सोपानों तक अपनी कदम वो रखने लगा। क्योंकि जिसको एक बार लाभ मिल जाता है तो वो उस दिशा में बढ़ना चाहता है कि थोड़ा सा करने से जब इतना लाभ हुआ मुझे, और मैं पूरे के पूरे को अंगीकार करूंगा यदि योग को, तो कितना आनंद योग में हो सकता है। तो उसको क्या करेगा, वो डायरेक्टली भारतीय चिंतन, संस्कृति, धर्म और आत्मा की जो दर्शन है हमारी जो मान्यताएं हैं, वेद की जो मान्यताएं हैं, उससे वो जुड़ेगा। और जब वो उससे जुड़ेगा तो वो भंडा फोड़ सकता है। किसका भंडा फोड़ सकता है? दुनिया के सबसे बड़े मजहब ईसाई धर्म की फिलॉसफी, उसके दर्शन का वो कह सकता है कि असली दर्शन, धर्म दर्शन और आध्यात्म की बातें योग और वेद की ठीक है। इसलिए पोप जी घबरा गए कि कोई नौजवान अगर स्वास्थ्य जिसका ठीक हुआ तो वो इस दिशा में, अमेरिकी समाज योग की दिशा में गहराई में न चला जाए। ये सारा डर का कारण उनका था। जो धर्म और मान्यताएं कपड़ों पे टिकी होती हैं, लाक्षणिक चीजों पे टिकी होती हैं, जो केवल कुछ प्रतीकों को धर्म मान करके चला करती हैं, भविष्य में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए तो वो घबराई हुई हैं, इसीलिए तो वो कट्टर कौन होता है, उसको गुस्सा किसको आता है, बौखलाता कौन है? उनको पता है कि अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि कपड़ों से जिनकी धर्म और अध्यात्म जिनका टिका हो, वो अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। दुनिया बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और दुनिया में भविष्य की जो संततियां हैं वो सच्चाई को जान लेना चाहती हैं। सारे दरवाजे तोड़कर, सारे ताले तोड़कर वो सच्चाई तक पहुंचना चाहती हैं। इसलिए डर गई दुनिया, योग से डर गई। लेकिन मजबूरी दुनिया की, अमेरिका प्लस का मतलब है दुनिया की ये मजबूरी है, स्वास्थ्य मजबूरी है। और अब अंगीकार कर लिया है, पूरी दुनिया ने योग अंगीकार कर लिया है। वो बात अलग है कि वो उस दिशा में, वो केवल उनको पेट कम करने और स्वास्थ्य के थोड़ा एक्टिवनेस आ जाए उस तक से, भारत में भी ऐसा ही होता है। लेकिन योग की जो गहराई है, जो दुनिया का प्रतिभावान व्यक्ति होगा वो उसकी गहराई में उतरेगा, वो मंत्रों में उतरेगा, आत्मा के उत्थान में वो उतरेगा। इसलिए डर गई दुनिया, योग से डर गई थी। बड़ा बवाल उन दिनों हुआ था। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है। मित्रों, ये बातें सबको पहुंचाओ ताकि लोग समझ सकें कि हमारे चिंतन की कितनी महत्ता है और किस तरह से भारतीय चिंतन विश्व विजय कर सकता है। भविष्य में उसकी बहुत संभावनाएं हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।